तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यौन जो होता है उसे कर्ट लीडर के सामने लाया जाता है और कर्ट लीडर जो होता है वहाँ पर दो लोगों की फाइट को मिटाने के लिए दो अपोस्टल आपस में फाइट कर रहे थे तो वहाँ पर अपने हाथ का इशारा करता है और इसी के साथ ही वो लोग वहीं पर खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो एक यहाँ पर अपोस्टल्स का किंग है, यानी कि इन सभी कल्ट का लीडर है, तो इसी वजह से वो बहुत ही पावरफुल इंसान है। तो कल्ट लीडर जो होता है हमारे यौन से कहता है कि लड़के हम तुम्हें ऐसे ही यहाँ पर अपने लिए ग्रेट रिसेप्टर नहीं बना सकते, बल्कि पहले मुझे यहाँ पर तुम्हारी मार्शल आर्ट्स को खुद देखना होगा। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी मार्शल आर्ट्स को देखकर पास करता हूँ तभी तुम यहाँ पर ये कह सकते हो कि तुम्हें यहाँ पर ग्रेट रिसेप्टर बना दिया गया है। मुझे नहीं पता कि तुमने सेवंथ अपोस्टल को किस तरह से कन्विंस किया है, लेकिन सेवंथ अपोस्टल तो हर वक्त सिर्फ तुम्हारे गुण गाती रहती है, यानी कि वो सिर्फ तुम्हारी तारीफें करती रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सेवंथ अपोस्टल की बात मानकर हम लोग तुम्हें यहाँ पर अपना ग्रैंड रिसेप्टर बना लें। तुम्हारा यौन उनसे कहता है कि अगर यहाँ पर ऐसी बात है तो फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी बातें करने का कोई फायदा भी होगा। तो फिर ठीक है, अगर आपको मेरी मार्शल आर्ट से देखनी है तो फिर ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। और इसी के साथ वो थर्ड अपोस्टल से कहता है कि आ जाओ और बताओ कि मुझे किस तरह से अपने आप को साबित करना है। तो इसी के साथ थर्ड अपोस्टल वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और एक बहुत ही पावरफुल बैरियर टाइप की एनर्जी रिलीज करता है। तो वहाँ पर एक गोल्ड कलर का बैरियर सब बनता है, एक डार्क एनर्जी स्फीयर बनता है। तो इसी के साथ हमारा यौन जो होता है उस एनर्जी स्फीयर की तरफ देख रहा था और कहता है कि इसने यहाँ पर एक साथ अपनी एनर्जी को रिलीज किया है। इसकी मार्शल आर्ट जो है वो एनर्जी के साथ यहाँ पर मर्ज होकर एक बैरियर क्रिएट कर रही है और जो बैरियर इनर कोर एनर्जी के साथ बना है। तो इसी के साथ ही हमारा यौन जो होता है उसको डिसाइफर करने की कोशिश में लग जाता है कि कैसे यहाँ पर इसको तोड़ा जाए। और इसी के साथ ही हमारा यौन की एनर्जी जो होती है वहाँ पर रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो वो सभी लोग देखकर काफी हैरान होते हैं कि ये लड़का तो वाकई में यहाँ पर इतनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है जितनी एक ब्लैक रोब का मास्टर रिलीज कर सकता है। हालांकि ये भी ब्लैक रोब का मास्टर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसने अचानक से अपनी एनर्जी को इस तरह से बढ़ा कैसे लिया है। तो कल्ट लीडर भी यही देख रहा होता है। उसी के साथ ही उसे कहते तो क्या तुम यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर पाओगे। तो इसी के साथ ही वही सेवंथ अपोस्टल जो होती है हमारे यौन को बताती है कि जब भी यहाँ पर हमारे राइजिंग जनरेशन के डिसाइपल्स को प्रमोट किया जाता है ब्लड मास्टर स्वर्ड्समैन में, तब उन्हें यहाँ पर इस टेस्ट को देना पड़ता है। अगर वो लोग यहाँ पर इस बैरियर के अंदर एक सेकंड भी रुक जाएं तभी वो यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर लेते हैं। अगर तुम यहाँ पर इस बैरियर के अंदर जाकर एक सेकंड के लिए रुक जाओगे, यानी कि एक सेकंड तुम सांस ले पाओगे, तो तुम यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर जाओगे। तुम्हारा यौन उसे कहता है लेकिन तब क्या होगा अगर मैं यहाँ पर इस पूरे के पूरे बैरियर को ही फाड़ दूं। तो ये बात सुनने के बाद सेवंथ अपोस्टल हैरान हो जाती है और कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारा यौन से कहता है कि तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। और इसी के साथ ही हमारा यौन आगे बढ़ता है अपनी डीमन स्लेइंग जेंटल फ्लोइंग स्ट्राइक टेक्निक को यूज करते हुए जाकर उस बैरियर के ऊपर अटैक कर देता है। जब उस बैरियर के ऊपर अटैक करता है तो उसका हाथ जो होता है बैरियर के आर पार होता है और इसी के साथ वो बैरियर जो होता है सेंटर से दो हिस्सों में कट जाता है, वो वहीं पास से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब सभी देखने वाले काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने उनकी इस बैरियर टेक्निक को बड़ी आसानी के साथ दो हिस्सों में काट दिया हो। तो वो लोग कहते हैं कि देखो तो जरा, इस लड़के ने खुद से यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स क्रिएट की है, अपनी बनाई हुई मार्शल आर्ट्स की मदद से इसने यहाँ पर हमारे इस पावरफुल बैरियर को भी काट दिया है। इसका मतलब यह है कि ये वाकई में एक बहुत ही कमाल का जीनियस है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। तो कल्ट लीडर जो होते हैं वहां पर उसको पहचानते हैं और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही कमाल की सर्कुलेशन टेक्निक को यूज किया, तुमने अपनी कोर एनर्जी और साथ में सर्कुलेशन टेक्निक को मिक्स करते हुए यहाँ पर इस टेक्निक को यूज किया। और मुझे लगता है कि अब हमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर हमारी पियरलेस मार्शल आर्ट्स को मास्टर करने के लिए पूरी तरह से लायक हो। तो इसी के साथ ही कल्ट लीडर जो होते हैं उसे कहता है कि लड़की, अब जबकि तुमने यहाँ पर इस टेस्ट को ब्राइट कलर्स के साथ पास किया है तो फिर तुम्हें यहाँ पर एक इनाम देना तो बनता है, तो हम लोग तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा रिवार्ड देंगे। और साथ ही वो कहता है कि लेकर आओ और वहाँ पर उसके लिए 2 बुक्स और साथ में एक पिल लाई जाती है। तो इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वहाँ पर उस पिल को उठाते हैं और उसे कहता है कि लड़की यहाँ पर मेरे पास आ जाओ। हमारा जॉन जो होता है वो कहता है कि सर ये क्या चीज़ है। तो उसे कहता है इसे इस पिल की मदद से तुम यहाँ पर ब्लड आर्ट को मास्टर कर सकते हो, यानी कि ये पिल खाने के बाद तुम्हारी ब्लड वेसल्स जो है वो यहाँ पर ब्लड आर्ट को कम्प्लीटली मास्टर करने के लिए रेडी हो जाएंगे और उसके बाद तुम ब्लड आर्ट को मास्टर कर पाओगे। तुम्हारा जोन जो होता है वो जंप करते हुए उसके पास चला जाता है और जाकर उस पिल को देख रहा होता है, क्योंकि हमारे जोन को हमेशा इस तरह की पिल्स की जरूरत रहती है जो पिल्स यहाँ पर उसकी बॉडी को इनहेंस कर सके या फिर उसकी लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा सके। उसके पास वक्त बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर वो यहाँ पर ब्लड वेसल्स वाली इस टेक्निक को यूज करता है, इस पिल को खाता है, तो फिर हो सकता है कि उसकी लाइफ स्पैन थोड़ी सी बढ़ जाए। तुम्हारा जोन उस पिल को अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है, तो कल्ट लीडर उसे कहते हैं कि इस पिल को तुम फिलहाल के लिए बिल्कुल भी खा नहीं सकते हो, ना ही तुम इसे यूज कर सकते हो। जब तक तुम एक अपोस्टल के लेवल पर नहीं पहुंच जाते तब तक तुम इसे नहीं खा पाओगे। और साथ ही उसे कहते हैं कि ये पिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके अंदर इतना ज़्यादा तुम्हें दर्द होगा, जब इस पिल को तुम खाओगे तब तक तुम यहाँ पर यानी दर्द को बर्दाश्त करने के लायक तभी तुम बन सकते जब तुम्हारी बॉडी के अंदर रीजनरेशन की एबिलिटी आ जाए, क्योंकि तुम यहाँ पर जब तक ब्लड आर्ट्स को मास्टर नहीं करोगे तब तक तुम्हें रीजनरेशन की एबिलिटी नहीं मिलेगी। जैसे कि हमारे
हमारे अपोस्टल्स के साथ होती है, हमारी ब्लड फ्लेम वॉरियर्स के पास होती है। तो कल्ट लीडर उसे कहता है कि जब तक तुम यहाँ पर इस पिल को खाने के लायक हो, कि मुझे लगता है कि तब तक तुम हमें यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स बनाकर दे सकते हो, हमारी मार्शल आर्ट्स को इंप्रूव कर सकते हो, ताकि हम लोग यहाँ पर अपनी कमजोरी से निकल जाएं। तो उन्हें यहाँ पर अपने रेड बालों से छुटकारा चाहिए और साथ ही अपनी टेक्निक को बेहतर बनाना है। तो माँ जॉन जो था उसकी बात समझ रहा होता है और कहता है कि ये चाहता है कि मैं यहाँ पर इसके लिए इस पिल को बेहतर बनाऊं। और इसी के साथ ही माँ जॉन सोच रहा होता है कि नामगुंग क्लैन के कमीने लोग जहाँ पर वो अपने आप को राइटियस कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी आंखों के सामने से मुझे किडनैप किया गया, लेकिन उसके बावजूद कोई भी वहां पर से नीचे नहीं उतरा मेरी मदद करने के लिए। वहां पर आने के बाद जब मैंने फाइट में शामिल हुआ था, उस वक्त मैंने अपनी साउंड आर्ट को यूज करते हुए बहुत सारे अपोस्टल्स, बहुत सारे वहां पर ब्लड फ्लेम मास्टर्स थे जिनको मैंने बेहोश कर दिया था, और उसके बाद मैंने उन लोगों में से काफी सारे लोगों को मार भी डाला था। ये बात सच है कि वो लोग जहाँ पर इसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे कि मेरे जैसे एक यंग वॉरियर ने आकर ये सब कुछ कर दिया। लेकिन जब जहाँ पर 7th अपोस्टल नीचे उतरी और उसने आकर मुझे बेहोश कर दिया और मुझे उठाकर लेकर जा रही थी, उस वक्त उनमें से किसी एक ने भी आगे बढ़कर मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। तो इसका मतलब यह है कि फिलहाल के लिए तो मुझे यहाँ पर बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे रूइन फोर्ट्रेस के लोग ही आ सकते हैं, इसके अलावा कोई यहाँ पर मुझे बचाने के लिए नहीं आएगा। लेकिन किसी को इस लोकेशन के बारे में नहीं पता तो वो भी यहाँ पर नहीं आ सकते, और जब तक मैं यहाँ पर अपने आप को अपोस्टल लेवल तक नहीं पहुंचा सकता तब तक मैं इस पिल को नहीं खा सकता। और अपोस्टल लेवल तक पहुंचाने का मतलब यह है कि तब तक मुझे अपने आप को ब्लैक रोब मास्टर बनाना होगा, और ब्लैक रोब मास्टर बनाने का मतलब यह है कि मैं यहाँ पर इनका गुलाम बनकर तब तक रहने वाला हूँ, और साथ इनके साथ मिलकर मुझे यहाँ पर इनकी मार्शल आर्ट्स को बेहतर करके देना होगा। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो इसी के साथ ही कल्ट लीडर से कहते हैं कि ग्रैंड डिसेप्टर, मैं चाहता हूं कि जो तुम यहां पर टेक्निक अपग्रेड करने वाले हो, उस टेक्निक के अंदर तुमने यहां पर डिमोनिक अशुरा ब्लड आर्ट को मास्टर करना, और साथ ही तुम्हें यहां पर अपोस्टल की सीक्रेट आर्ट भी दी जाएगी, यानी कि तुम्हें ये दोनों टेक्निक्स दी जाएंगे और तुम्हें दोनों टेक्निक्स को मास्टर करना होगा और दोनों को यहां पर रीराइट करना होगा ताकि तुम इन दोनों टेक्निक्स को पहले से ज्यादा बेहतर बना सको। तो साथ ही उसे वहां पर बुक्स दी जाती है और कहा जाता है कि ये डिमोनिक अशुरा ब्लड आर्ट टेक्निक है, इसको मास्टर करने के बाद एक अपोस्टल्स की तरह तुम भी यहां पर अपनी बॉडी को रीजनरेट कर पाओगे। तो जॉन कहता है कि अपनी कल्टीवेशन मेथड की मदद से मैं इस टेक्निक को मास्टर कर सकता हूं। मैं पहली बार यहां पर किसी अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप के सीक्रेट मैनुअल को देख रहा हूं। तो कल्ट लीडर और बाकी के सभी लोग जो होते हैं हमारे जॉन की तरफ ही देख रहे होते हैं, क्योंकि वो सभी लोग चाहते हैं कि जहां पर हमारे जॉन उनके लिए उनकी टेक्निक के अंदर से कुछ पार्ट्स को रिमूव करे और कुछ पार्ट्स को ऐड करे ताकि उनकी टेक्निक पहले से बेहतर बन जाए। लेकिन साथ ही कल्ट लीडर जो होता है वहां पर हमारे जॉन को एक वार्निंग भी देता है और उसे कहता है कि इस बुक के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स है, कुछ ऐसी टेक्निक के हिस्से हैं जिनको तुम्हें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। तुम्हारा जॉन उसे कहता है क्या वो कौन से हिस्से हैं? तो वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर इस टेक्निक के अंदर कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनमें हमारी बहुत ही खास डॉक्ट्राइन लिखी हुई है, यानी कि हर एक बुक, हर एक मार्शल आर्ट्स के अंदर कुछ ऐसा कोर हिस्सा होता है जिसको ये कह सकते हो कि यहाँ पर हमारे सेक्टर का एक कानून है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो सदियों से चलता आ रहा है और हम उसको चेंज नहीं करना चाहते। तो वहाँ जॉन जो होता है वहां पर उस हिस्से के बारे में जब सुनता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि क्योंकि जब ये ब्लड फ्लेम टेक्निक को मास्टर करते हैं तो इनकी बॉडी के अंदर एक इंसानों को मारकर उनकी लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करने की एक थर्स्ट आ जाती है, जिसकी वजह से ये निर्दोष लोगों को मारते हैं और उनके लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करते हैं। और कल्ट लीडर चाहता है कि मैं टेक्निक को तो अपग्रेड करूं लेकिन उस चीज को इसके अंदर बिल्कुल भी ना छेड़ूं, यानी कि टेक्निक भी अपग्रेड हो जाए और ये लोग वैसे ही कमीने काम करते रहें, यानी कि दूसरे लोगों को पकड़कर उनकी लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करते रहें। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 67 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जॉन इनकी सीक्रेट टेक्निक को अपग्रेड कर पाएगा या नहीं।